हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टफिगर की एक और लैब को देखने वाले हैं। इफ यू डोंट नो कि पोर्टफिगर एक्चुअली में होता क्या है, सो यू कैन जस्ट पेस्ट दिस लिंक ऑन योर सर्च बॉक्स ऑफ द ब्राउजर, जहां से तुम्हें ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी और यहाँ से लॉगिन वगैरह कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्लिक करना है एकेडमी में, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन एकेडमी, क्लिक ऑन ऑल कंटेंट्स, देन चलना है तुम्हें ऑल टॉपिक्स में, जहां से तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे गो टू टॉपिक ऑन द बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी बॉक्स, क्योंकि अभी हम बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो हम उसकी लैब्स में चलेंगे और हम उनकी लैब्स को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन हमने कहां तक सॉल्व किया है, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 ओके, ये 7 लैब हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे दिस वन 8th लैब, इनसफिशिएंट वर्क फ्लो वैलिडेशन। चलो इसको चलते हैं, न्यू टैब में लेके चलते हैं और हम लैब को ओपन कर लेते हैं। टिल देन विल रीड द लैब एंड जस्ट अंडरस्टूड व्हाट दिस लैब इज सेइंग टू अस। सो लैब सेज दैट इनसफिशिएंट वर्क फ्लो वैलिडेशन। ओके, मतलब कुछ तो वर्क फ्लो है, ठीक है, उसकी कुछ तो वैलिडेशन होती है, बट वही इनसफिशिएंट तरीके से हो रही है। इनसफिशिएंट वर्क फ्लो वैलिडेशन यू गेट टू अंडरस्टैंड जब ये लैब सॉल्व हो जाएगी। सो दिस लैब मेक्स फ्लॉड assumptions अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द परचेजिंग वर्क फ्लो। इसका मतलब ये है कि एक परचेजिंग वर्क फ्लो होता है कि पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये। लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपलर वे। फ्लिपकार्ट में जाते हैं आप, कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदना है, आपने क्या करना है, सर्च करना है, उसको ऐड टू कार्ट करके आप उसको बाई करते हैं, फिर प्रोसीड टू चेकआउट कर देते हैं। उसके बाद आप पैसे पे कर देते हैं, तो आपके पास वो ऑर्डर आ जाता है। बट यहां पर इन्हीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में एक प्रॉब्लम है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब ना तो आप पहले पैसे दे सकते हैं, ठीक है, ना तो आप पैसे दे करके बाद में ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। एक फ्लो होता है जो हम फॉलो करते हैं। टू सॉल्व द लैब, एक्सप्लॉइट दिस फ्लो एंड बाय दिस प्रोडक्ट, यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट यूजिंग विनर पीटर। ये लैब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी कहीं तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हम लैब एक्सेस करते हैं और लैब में लॉग इन करते हैं माई अकाउंट पे, ठीक है। चलो माई अकाउंट पे लॉग इन करते हैं, WIENER विनर एंड PETER पीटर। जैसे ही हमने लॉगिन किया, हमारे पास $100 स्टोर्ड क्रेडिट है। टोटल हमें दिया गया है $100, बट हमें खरीदनी है दिस लाइट वेट जैकेट ओवर हियर, जो कि $1337.00 की है। अब वल्नरेबिलिटी से पहले एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट का परचेज करते हैं। मिनिमम अमाउंट हमारा सबसे कम कितना है, आई थिंक 0.31। इसके लिए हम अपना बबसूट ऑन कर लेते हैं और व्यू डिटेल्स करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट किया, बिल्कुल। देन हम आते हैं अपने कार्ट में। कार्ट में आने के बाद ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, तो हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। हमने जैसे ही प्लेस ऑर्डर किया और योर ऑर्डर इज ऑन द वे, हमारे पैसे भी कट गए, हमारा ऑर्डर भी हो गया। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है भाई, कहाँ पर है वल्नरेबिलिटी जो हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। उससे पहले चलते हैं बबसूट में। बबसूट में आगे प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री। यहाँ पर देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या क्या है। पहले हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वहां पर पहुंचे हम, फिर कार्ट पे गए। कार्ट पे जाने के बाद हमने अपना चेकआउट किया, फिर ऑर्डर कंफर्म हो गया जहां पर हमने पेमेंट कर दिया। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली भाई ऑर्डर कंफर्म ट्रू हो चुका है, इसको उठाते हैं और रिपीटर में सेंड करते हैं। सेंड कर दिया। अब उसके बाद मेन गेम यहीं से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और प्रोडक्ट उठाते हैं। बिफोर दैट लेट्स गेट द प्रोडक्ट, जो कि ये $87 का है। नहीं, $87 उठाएंगे तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अगेन $71 उठाते हैं। $71 पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट किया जैसे हमने, और तुम यहाँ पर देखोगे कार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रेस करेंगे गो को, और गो प्रेस करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है 200 ओके। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स गो बैक एंड सी। रिफ्रेश करते हैं हम और योर कार्ट इज एम्प्टी, हमारे पास पैसे भी नहीं कटे। चलो कोई नहीं, आई थिंक कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम एक बारी और क्या करते हैं, $71 की चीज को हम ऐड करते हैं और हम चलते हैं अपनी कार्ट पे। कार्ट में हमारा ये ऐड हो चुका है, ओके, ऐड हो चुका है। और हम बबसूट में चलते हैं एंड गो करते हैं। जैसे हम गो करेंगे 200 ओके, लेट्स चेकआउट, रिफ्रेश इट, योर कार्ट इज एम्प्टी। मतलब वो रिक्वेस्ट हमारी काम नहीं कर रही है। बट लेट मी ऐड दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं और लेट्स सी ऐड करते हैं, कार्ट में पहुंचे हम, ठीक है।
प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये गेट कार्ट ऑर्डर कंफर्मेशन इज इक्वल्स टू ट्रू प्रेस करना है गो पे। जैसे हमने गो पे प्रेस किया, यहाँ पर देखो वेटिंग वेटिंग हो रहा है एंड लेट मी सी कि क्या यहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आने वाला है। ओके, वेट फॉर द रिस्पॉन्स, अगेन गो, वेट फॉर द रिस्पॉन्स, ओके, अगेन गो, वेट फॉर द रिस्पॉन्स, ओके, यू हैव नॉट चेकड आउट। हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, योर कार्ट इज एम्प्टी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व दिस लैब। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किए ऐड टू कार्ट में वो सारे प्लेस हो चुके हैं सिर्फ सेम रिक्वेस्ट से। देखो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसको बाई किया जो हमारे बजट के अंदर था, 10 रुपए की चीज हमने खरीदी, उसको बाई किया। उसके बाद हमने ये रिक्वेस्ट उठाई, ठीक है, बब सूट में हमने सारी रिक्वेस्ट कवर करी। उसके बाद हमने ये रिक्वेस्ट उठाई जो रिक्वेस्ट ये कह रही है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, मतलब वो शिपिंग में जा चुका है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेजा, सेम रिक्वेस्ट बट different product, same request but different product. Now over here you can see that, let me just do this for you. Now यहाँ पर तुम देख सकते हो कोई और अगर प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे हमने मान लो फिर से 71.87 का डॉलर का प्रोडक्ट ऐड किया हमने यहाँ पर, तो होगा क्या, जैसे हम कार्ट में जाएंगे और गो करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारी सेम रिक्वेस्ट हर प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है। तो तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक अ बिट। सो आई होप यू गेट द आइडिया हाउ वी हैव सॉल्व दिस लैब एंड कांग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व दिस लैब। अगर नहीं सॉल्व हुई है so you can watch it again, it's okay, sometimes it happens कि in one go it is not possible to solve this lab and I hope you get the idea कि हमने कैसे solve किया। So thanks for watching, we'll meet up in the next video.